हिंदुओं को ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार देखोगे? मान साहब, हमारी वोट का हमें हिसाब दे दो, हम तो अपनी वोट का हिसाब मांग रहे हैं। क्या हम पर ऐसे ही हमले होंगे लगातार शिव सैनिकों पर? मैं कितनी देर से माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से मिल रहा हूं, बोल रहा हूं माननीय डीजी साहब से कि साहब जी, मेरी सुरक्षा जो घर पे आपने गार्ड लगाई थी वो सुरक्षा मेरे घर पे नहीं है। मेरे घर पर जब मर्जी हमला हो सकता है। मैंने कितनी बार बोला, और चलो मैं माननीय पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस टाइम ऑर्डर दिए। जो आपके नीचे ओएसआई साहब हो गए जाओ, और मुंशी हो गए पुलिस लाइन के, आरआई हो गए जाओ, और अफसर साहबान हो गए, कोई सुनवाई नहीं करते। अभी तक मेरे घर पर कोई सुरक्षा नहीं है, मेरे शिव सैनिकों के पास कोई सुरक्षा नहीं है। लुधियाना में मेरे ऋषभ कनौजिया, मनीष वर्मा, नीरज भारद्वाज, हेमंत ठाकुर, किसी के पास सन्नी मेहता, किसी के पास कोई सुरक्षा नहीं है। पंजाब में मेरे शिव सैनिक सुरक्षा नहीं है मेरे शिव सैनिकों के पास। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हम पंजाब में हिंदू हैं, हम धर्म की बात करते हैं, क्योंकि हम एक ही बात चाहते हैं, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। यही नारा निकलता है एक हिंदुस्तानी के मुंह से, यही नारा निकलता है एक सच्चे पंजाबी हिंदू के मुंह से, क्योंकि मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, पंजाबी हिंदू हूं। और ये देखो, लगातार हजारों फोन कॉल आती हैं, धमकियां आती हैं, मार देना है, मार देना है, मार देना है। लगातार कितनी बार हमले हो गए, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मेरी सुरक्षा पर भी पूरी तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरी सुरक्षा कम से कम 3 महीने से कम है, 3 महीने से। कितनी बार मैं माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को बोल चुका हूं, कितनी बार मैं माननीय डीजी साहब से हाथ जोड़कर बेनती कर चुका हूं कि सर, उन्होंने तो मेरी सुनवाई की, सीपी साहब ने ऑर्डर दिए, पर नीचे जो पुलिस लाइन में बैठे हैं वो सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर मेरे पे हमला हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये लगातार हमले हो रहे, लगातार। किसको अपनी बात सुनाए? कौन सी सरकार से पूछे कि पंजाब में हम भी हैं, हम हिंदू हैं पंजाब में? किस सरकार से पूछा जाए? हमें बता दो कि हम पर जो हमले हो रहे हैं ये कौन लोग हैं? बाहर विदेशों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पिछली बार देखा कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया। मेरा कसूर क्या था? लगातार एक बार नहीं, कितनी बार झूठे मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए। 6 महीने पहले मैंने नाजायज जेल काटी, ये लगी है मेरे गोली। ये कितनी बार मेरे पे हमला हुआ, कितनी बार? किससे पूछूं कि मैं पंजाब में हिंदू हूं कि मेरे पे हमला करना? मैं देशभक्त हूं, मैं बात करता हूं अपने हिंदुस्तान की, मैं बात करता हूं अपने पंजाब की। मैं फिर भी देखो, मैंने कभी किसी का माड़ा नहीं किया, मैं कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं सबको एक साथ लेकर चलता हूं कि मैं यही चाहता हूं कि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। पर ये कौन लोग हैं जो हमें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं? मेरी सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, मेरे शिव सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या ये मेरे पर हमला होने की साजिश के तहत कि अमितोड़ा पर हमला हो तब इसे सुरक्षा दे? मैं मानयोग अपने सरकार से, मानयोग डीजी साहब से, मैं मान साहब आपको डायमंड सीएम कहता हूं, पर मैं पंजाब का हिंदू हूं। आपसे ये कहता हूं कि मेरी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। आज देखो कि कैसे सीपी ऑफिस के बाहर जो हमला हुआ, गाड़ी तोड़ दी गई पुलिस की, हमारे शिव सैनिकों पर लगातार हमले, राजीव टंडन पर जो हमला हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? ये चीज मैं पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि हमेशा हिंदुत्व ने, शिव सैनिकों ने अपने हक की आवाज उठाई है, अपने पंजाब की आवाज उठाई है, हिंदुत्व की बात की है। क्या पंजाब में हिंदुत्व सेफ है? मैं यही चीज कल भी देख रहा था कि नीले बाणे में देखो कैसे गुंडागर्दी करते, एक औरत के घर, रंजीत कौर भाभी के घर देखो कैसे पहुंच जाते हैं, उसे देखो धमकियां देते हैं। धमकियां देना क्या? आप पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन कर सकते हो
ठीक है, आपकी सुनवाई सरकार बैठी, पुलिस बैठी है, कानून बैठा है, वो सुनवाई करेगा। किसी के घर धमकाना, मारना, ये आपको किसने कहा? किसने कहा कि किसी को धमकाओ, मारो या किसी पर हमला करो? जो आज हमला हुआ है इसका अमित अरोड़ा कड़ी निंदा करता है। परमात्मा का शुक्र है कि मेरा भाई साक्षात बच गया, इस पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। पर शिव सैनिक अब चुप नहीं रहेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि पंजाब में अब बारी है आंदोलन की कि हम हिंदू हैं, हमारा क्या कसूर है, ये आवाज निकाली जाएगी। पंजाब का हिंदू हूं, मेरा क्या कसूर है, ये सभी शिव सैनिक आज लिखेंगे अपनी अपनी पोस्ट पर, ये बात लिखेंगे, पूछेंगे सरकार से, मान साहब की सरकार से कि हम हिंदू हैं पंजाब के, हमारा क्या कसूर है, हम अपना कसूर जानना चाहते हैं। यही चीज हम सरकारों से पूछेंगे। और मैं मानयोग डीजी साहब से, मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब से बेनती करता हूं कि मेरे शिव सैनिकों की सुरक्षा की जाए। आप तो सुरक्षा के ऑर्डर करते हो सर, धन्यवाद आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। पर जो नीचे बैठे अफसर साहबान जो पुलिस लाइन में, वो आज देखो 3 महीने हो गए कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये हमला होने का इंतजार हो रहा है क्या शिव सैनिकों पर? मैं बेनती करता हूं कि आप हमारे हिंदुओं की सुरक्षा, हमारे शिव सैनिकों की सुरक्षा, सरकार के पुलिस कमिश्नर लुधियाना डीजी साहब आपके हाथ में है, हमारे शिव सैनिकों की सुरक्षा की जाए। जय श्री कृष्ण।